हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में देखेंगे रामचंद्र शुक्ला के द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का नामकरण एवं सीमा निर्धारण। तो ये सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जैसे सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट होगा और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ला का पढ़ना था। यहाँ पे काल विभाजन देखेंगे, काल विभाजन से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं एक दो क्वेश्चन की किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की किस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो डॉक्टर नगेंद्र का है कि डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी काल को क्या कहा, तो जागरण सुधार काल कहा। तो एक क्वेश्चन देखिए ये सीमा निर्धारण से पूछा जा रहा है, काल विभाजन से। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें एक दो वीडियो, और अगर शुक्ला का क्वेश्चन है तो वो भी हम बताने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद इसमें अगर और कुछ वैसा क्वेश्चन है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं तेजी से कि नागेंद्र ने भक्ति काल का कब से कब तक माना। नागेंद्र के द्वारा पूछ रहा है, शुक्ला के द्वारा नहीं पूछ रहा है। नागेंद्र ने कब से कब, तो नागेंद्र ने भक्ति काल का समय कब से कब माना, वो तो इसमें नहीं मेंशन है डायरेक्टली। तो यहाँ पे विकल्पों में से कोई नहीं होना चाहिए। ये जैसे सीजीएल के द्वारा एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। उसके बाद और देखते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन और ऐसा कुछ पूछा हुआ है तो यहाँ पे नागेंद्र का क्वेश्चन अधिक पूछ रहा है, तो हो सकता है इस बार शुक्ला का पूछ सकता है, तो आप इसको देख के जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम कब प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पे 1973 इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया था 1960, 1962, 1970, 1973। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उसके डिटेल। फिर इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन और मिल जाता तो उसको तेज़ी से बताते हैं। जैसे मैं एक दो को देखिए थ्योरीज भी पूछ रहा है कि नागेंद्र का इतिहास कितने अध्यायों में संकलित है, 17 अध्यायों में। उसके बाद और इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के छायावाद काल का समय सीमा है। नागेंद्र के अनुसार छायावाद तो 1918 से 38 तक छायावाद काल का समय सीमा है। देखिए नागेंद्र से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, शुक्ला का कब मिल रहा है, तो शुक्ला का भी देखते हैं। एक पूछा हुआ है जैसे सीजीएल का, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क्वेश्चन में पूछा हुआ, म्यूनसिपल एग्जाम लिया था जैसे ने उसमें। उसके बाद इसमें देखते हैं, अगर क्वेश्चन वैसा है तो उसको बताते हैं। यहाँ पे देखिए शुक्ला से एक क्वेश्चन मिला है, जो कि आप यहाँ पे रामचंद्र शुक्ला ने रीति काल का समय सीमा माना है। देखिए शुक्ला से पूछा, और इसी में शुक्ला का सीमा निर्धारण पढ़ेंगे हिंदी का। तो रामचंद्र शुक्ला का जो समय सीमा था रीति काल का, वो 1700 से 1900 ईस्वी संवत था। ऑप्शन डी होना चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे नागेंद्र, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है नागेंद्र का जन्म कहाँ हुआ है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट जन्म से, यानी बायोग्राफी भी आपको पढ़ लेना है। आप एग्जाम से करके जाइए, आप 80-90 से भी अधिक ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ला का। ये वीडियो पार्ट 2 है, नागेंद्र का हम बता चुके हैं, उस वीडियो को आप वॉच कीजिए। इसके बाद आप फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा किया गया काल विभाजन, हिंदी साहित्य का नामकरण एवं सीमा निर्धारण। तो हिंदी साहित्य का इतिहास यह आचार्य रामचंद्र शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। इसका रचना है ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल में बांटा। पहला भाग देखेंगे कौन कौन सा है, 4 भाग। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आदिकाल, आदिकाल को शुक्ला ने वीरगाथा काल कहा। फिर दूसरा है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा। आधुनिक काल को गद्य काल कहा। आदिकाल का सीमा है 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल का है 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल का है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल का है, जिसे गद्य काल कहा, 1900 ईस्वी से अब तक। इसके बाद और इसमें देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा क्या डिटेल देखना है, तो इसमें आप देख सकते हैं अगर ईस्वी तक देखना है तो 993 से 1318 ईस्वी तक। फिर यहाँ उत्तर मध्यकाल है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। आधुनिक काल को जिसे गद्य काल कहते हैं 1643 से 1843 ईस्वी तक। इसके बाद आधुनिक है जिसे गद्य काल कहते हैं। ये उत्तर मध्यकाल रीति काल का समय सीमा था ये। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे